तुम्हारा ज्यादा बोलना तुम पर ही भारी पड़ गया। हाँ यिंगनान, उस दिन जो तुमने खत लिखा था वो किसके लिए था? बताओ बताओ ना। बताओ किसे लिखा था? अब बोलो भी। वो खत मैंने, बता भी दो। वो खत मैंने राजकुमार को लिखा था। हमें पता है वो राजकुमार के लिए था, पर वो राजकुमार है कौन? तुम्हें हमें साफ साफ बताना होगा कि ये राजकुमार कौन है। बता भी दो ये राजकुमार कौन है। हाँ सही कहा। चलो बता भी दो। कौन है बोलो ना। ये तो 2 सवाल हुए ना। पहले सवाल का जवाब उसने दे दिया है। ये क्या बात हुई? अच्छा ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। अब वो मुझे दो। पूछो, मैं तैयार हूँ। कोई भी सवाल पूछो। मुझे सोचने दो। वो वरिष्ठ भाई, उस दिन जब हम उस पेड़ के नीचे खड़े थे तब तुम किस लड़के के बारे में सोच रहे थे? हाँ चलो जल्दी बताओ, कौन थी वो? वो लड़की थी। जल्दी बताओ ना। जिसने रस्सी का दूसरा छोर पकड़ा था। अब तुम्हारी बारी। क्या हुआ? कुछ पूछोगे नहीं या मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है? हाँ? भैया तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, तुम जाओ और थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जाता हूँ। रुको, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? हाँ। तो क्या? पूछो ना, पूछो उससे। जाओ। कल रात तुम पीकर धुत हो गए थे और तुम कल रात ची के साथ पी रहे थे। कहीं वो लड़की ची तो नहीं? हाँ, तुम ची दीदी के साथ पी रहे थे? इसका मतलब जो लड़की तुम्हें पसंद है वो ची लिंगयुन है। ची दीदी। हाँ? देखा, जा रही वो है? चली ची गई। दीदी को बुरा लग गया क्या? इसे क्या हो गया? मैं उसे देख कर गुस्सा आ आती गया। हूँ। रुको, यंगनान। यिंगनान, ची दीदी। यूइंग ची, तुम्हें सच में ची पसंद है? ची दीदी। ची दीदी। ची दीदी, ची दीदी, क्या हो गया? तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे नाराज मत हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। क्या बात है? हाँ? वो तो बस एक गधा है। बचाओ! मेरी मदद करो! मेरी मदद करो! चिंता मत करो। जल्दी करो, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। तुम चिंता मत करो, हम अभी तुम्हारी मदद करते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे ये रुको रुको रुको, मैं तुम्हें बताना भूल गया। यिंगनान, ये पीने खतरनाक है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो मुझे बताने का समय नहीं मिला। अरे नहीं नहीं नहीं, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ। इसलिए मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। और आज से हम दोनों हर रोज
मिला करेंगे। तुम्हें लगता है मैं उसे मारना चाहता हूं? तुम सच में मजाक कर रही हो ना? किसी से ये बात कभी मत कहना, खासकर यिंगनान से। अगर उसे इस बारे में कोई भी गलतफहमी हो गई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। यिंगनान, यिंगनान! ये क्या, रखवाले आ गए? वो भी तो राजकुमार, मुझे बचाओ वरना मैं गिर जाऊंगी। पकड़ो चीलिंग यून, वो बेलें काटो। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं। सुनो, तुम वहां पर बस खड़ी क्यों थी? तुमने इन्हें ऊपर क्यों नहीं खींचा? नहीं 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 नहीं। तुम्हें पता है ये बेलें बहुत ही खतरनाक हैं। अगर ये बचाने आती तो बेलें इन्हें भी खींच लेती। प्यारी लड़की नहीं, बहादुर लड़की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत बहादुरी दिखाकर मेरी जान बचाई है। शुक्रिया, बहुत एक बहुत बात शुक्रिया। बताओ, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे रे रे, तुम ये क्या सवाल पूछ रही हो? अगर मैंने अपना नाम बताया ना तो तुम सब चौंक जाओगे। मैं ही वो दिलदार और दयालु आदमी हूँ जो इंसान के इतिहास के साथ ही इस दुनिया का खगोलीय भूगोल भी पूरी तरह से जानता हूँ। मैं हूँ शीरे। तुमने मेरा नाम नहीं सुना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तुम बहुत ही छोटे हो। मेरे जैसे महान आदमी का नाम तुम्हें कैसे पता होगा? आपका अपमान करने का हमारा इरादा नहीं था। आप हमें माफ कर दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे हाँ, बहादुर लड़की, ये लो। इस पोटली पर मेरा निशान लगा हुआ है। अगर तुम्हें कभी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम इसे लेकर मेरे पास आ सकती हो। मैं तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप जा रहे हैं? हाँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। नहीं तो आधी रात को मैं इस भयानक जंगल में क्यों भटक रहा होता। समझी ना, समझी ना? तो मैं चलता हूँ, आप लोग यहीं रुको, फिक्र मत करो। अरे उधर से जाता हूँ, रास्ता वहाँ है। ख्याल रखना छोटे योद्धाओं, फिर मिलेंगे हम। पागल लड़की, खुद का ख्याल रखा नहीं जाता, दूसरे को बचाएगी। अरे जरा रुकिए, आप कहाँ मिलेंगे? ये तो आपने बताया ही नहीं। हाँ, बहुत हुआ, चलो चलते हैं। वरिष्ठ भाई, जी दीदी, चलो 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 ना। ये क्या? मेरी जान भी बच गई। ये गधा भी ठीक हो गया। और ये सारा कमाल उस लड़की की वजह से हुआ होगा। मैं चिंगनानू शांगशु से आई हूँ। चियांग मेई ने ये खत टांग के लिए भेजा है। आज हमें यहाँ बुलाया गया है। मैं शुआनजी संप्रदाय से सोंग जिमिंग हूँ। आपका स्वागत है। वो आपका ही इंतजार कर रही थी। मेरे साथ आइए। चलो चलो चलो। सारी दुनिया का लेखा जोखा रखने के लिए शुआनजी का जन्म हुआ था। अभी आप सभी संप्रदाय के बरामदे में हो और इसके आगे है शुआनजी का संग्रह कक्ष। यहाँ खगोलीय भूगोल के बहुत से दस्तावेज और बहुत सी तस्वीरें हैं और भविष्यवाणी से जुड़े हुए शास्त्र हैं। वहाँ देखो, हाँ, मैंने सुना। इसका नाम है शुआनजी संप्रदाय। मुझे तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मास्टर, मेहमान आ चुके हैं। चियांग मेई ने आपके लिए खत भेजा है।
शुक्रिया। मास्टर। आप सब बहुत दूर से आए हो। मेरे जन्मदिन पर आने के लिए शुक्रिया। और चियांग मई को देने के लिए मेरे पास भी एक तोहफा है, पर उसके लिए तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। मास्टर, क्या मैं कुछ शिष्यों को भेज सकती हूँ ताकि आपकी कुछ मदद हो जाए? तुम और तुम्हारे शिष्य यहाँ पर मेरे मेहमान हैं, इसलिए उनसे काम करवाना सही नहीं होगा, मगर फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। पूर्वजों ने कहा है कि शय को स्वर्ग और धरती पर भेजना समुद्र में एक बूंद डालने जैसा है। खुद के जीवन का शोक कभी मत करो, यांजी नदी की सराहना करो। श्वानजी संप्रदाय की स्थापना के दिन से ही हमने दुनिया की यादों को संजो कर रखा हुआ है। गूंजती दीवार में समाये हजारों गूंजते पत्थर उन सभी यादों के लिए एक हथियार जैसे है। लेकिन यहाँ तो एक भी गूंजता पत्थर नहीं है, बस एक दीवार ही दिख रही है यहाँ पर। आने वाली पीढ़ी के गूंजते पत्थरों की रक्षा करने के लिए अलग गूंजते पत्थर हैं, पर केवल संप्रदाय के मुखिया ही उसे खोलकर देख सकते हैं। कांगलुआन, कांगलुआन, जरा अदब से। कांगलुआन एक अमर पक्षी है जो श्वानजी की रक्षा करता है। ये सदियों से हमारे संप्रदाय की रक्षा कर रहा है। इसे इसके आसपास लोग पसंद नहीं है और अजनबियों को देखकर इसे गुस्सा आ जाता है। आप बुरा मत मानिएगा। मैंने सुना था कि कांगलुआन और हाउफेंग की जोड़ी है, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही है। उस साल हाउली लोग हमारे पास मदद मांगने आए थे, तब पूर्वजों ने हाउफेंग को उन्हें दे दिया था और उसी के बाद से हमारे पास बस ये कांगलुआन ही बचा हुआ है। इतने सारे पत्थर, ये सबकी यादें संजोते हैं। मेरे भी, सभी की यादें, मेरे सारे सपने इसके अंदर दर्ज है। अभी हम देखते हैं कि तुम क्या सोचती हो। हाँ? मेरे तंदूरी चिकन। यंगनान, तुम बस खाती हो और सोती रहती हो। तुम सच में एक भैंस ही हो। मत देखो, मत देखो। नहीं नहीं नहीं, उस तरफ मत देखो। ये पत्थर मेरी तरफ से चियांग मई को दे देना। उन्हें जो जवाब चाहिए वो सब उन्हें इसी में मिलेंगे। इसे उन्हें सौंप देना। बहुत देर हो गई है और रात होने से पहले हम वापस नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम एक रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? क्यों नहीं, वैसे भी जन्मदिन कल है। चिंगनान महोदया, क्योंकि ये गूंजता पत्थर बहुत जरूरी है, आप ये मुझे दे दीजिए। इसे सुशान ले जाती हूँ। तुम ले जाओगी? सच में? और मुझे बाई की मदद चाहिए होगी, रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। हाँ, मैं इसके साथ वापस सुशान जाने के लिए तैयार हूँ। तुमने सोच ही लिया है तो जा सकते हो। अपना ख्याल रखना। कोहिमू पर मिलते हैं।
आप काफी थक गए होंगे, जाइए आराम कीजिए। जिमिंग आपका इंतजार कर रहा है। यिंगनान यिंगची, जाओ आराम करो। मुझे मुखिया के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, चलो चलो चलो। कृपया मुझे बताइए वो कहाँ पर है, कुछ तो बताइए। बड़े से बड़ा घाव एक दिन भर ही जाता है, पर प्रेमी की जुदाई का जख्म हमेशा हरा ही रहता है। भले ही मुझे सारी दुनिया की खबर है, पर बरसों से खोई हुई मेरी बेटी को मैं अब तक ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई हूं। सब नसीब के हाथ है। जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें इस जिंदगी में तो नहीं मिल पाएगा। नहीं, मैं नहीं मानती। वो अब भी जिंदा हो सकता है। एक बार जो भी चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। चिंगनांग, तुम्हें समझना होगा। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। सपने सच्चाई नहीं होते और आंख खुलते ही सच्चाई सामने आती है। तुम बहुत जिद्दी हो, पर यह अच्छा है या बुरा मैं नहीं जानती। ठीक है, कल जश्न के बाद मुझसे अकेले मिलने आना। तुम्हें और भी बातें बतानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कांगलुआन, माँ ने एक बार कहा था कि होउ फेंग और कांगलुआन के दिमाग जुड़े हुए हैं। कांगलुआन यहाँ है और होउ फेंग हिम मंदिर में। देखते हैं इसे छूने से वहां का नजारा नजर आता है क्या। लगता है अनंत अग्नि काबू से बाहर हो रही है। यही सही मौका है। हिम देवता की तलवार मेरे काबू में है। उसकी मदद से उनके अंदर की अग्नि शांत हो जानी चाहिए। भैया! यिंगनान, भैया कहाँ जा रहे हो? मुझे बाहर एक बहुत ही जरूरी काम है, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? हाँ, तुम मुझे नहीं बता सकते? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तुम्हें मदद करनी है ना? अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो उसे कुछ मत बताना। यिंगनान, मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। लेकिन खुद का ख्याल रखना और हाँ, जल्दी वापस आ जाना। बाई गुई चला गया, यू यिंगची भी चला गया और उन दोनों ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। जरा सुनो। मास्टर, आप यहाँ कैसे? वो अरे, मैं तो भूल ही गई थी। आपने मुझे मास्टर से एक चीज पूछने के लिए कहा था। वो उस तितली के बारे में है ना? हाँ, आपको कैसे पता चला?
आप तो बड़ी कमाल की हैं। जैसे कि तुम जानती हो कि तारे आसमान में होते हैं, ये वैसी ही बात है। इस दुनिया में सब कुछ आध्यात्मिक है। तुम्हारी जो तितली है वो बाकी 4 तितलियों के दबाव में है। जब तुम्हारी तितली जन्मी होगी तब उस वक्त जरूर कुछ ना कुछ बदलाव हुए होंगे। हाँ, उसका जन्म होते ही तलवारों की सरनी बहुत बेकाबू हो गई थी। वो इसलिए कि जब तुम्हारी तितली का जन्म हुआ था तब सुनहरे तत्व साथ ही 5 रेखाओं की सामान्यता के क्रम में एक असंतुलन पैदा करके पानी के, लकड़ी के और अग्नि के तत्व में बदलाव निर्माण किया होगा और इसीलिए ये सब घटनाएं हो रही है। समझ गई ना? तुम्हें देखकर मुझे श्रृंगार की याद आती है। अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो तुम्हारी ही उम्र की होती। श्रृंगार वो आपकी बेटी थी ना? हाँ, तुम्हें गले लगा सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो इन झिलमिलाते तारों की तरह आसमान में चमकती रहे। चाहे आसमान में कितने भी सितारे हो, मैं उसे यहाँ से देखकर भी पहचान सकती हूँ। मुखिया जी, हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा। माँ, जी, तुम वापस कैसे आए? चांगमेई ने मुझे शुआंजी में भेजा था, मैं वहाँ से यहाँ चला आया। माँ, मैंने अग्नि को शांत करना सीख लिया है। तुम वापस आ गए। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जश्न में हिस्सा लेने के लिए कुछ खास मेहमान आए हैं और खुशी से मुझे उस बात का गर्व भी है। शुक्रिया मास्टर। मास्टर, एक लड़की आई है जो खुद का नाम टांगशिंग बता रही है। टांगशिंग? चलो चलते हैं। हाँ, चलो। हाँ, ये कौन है? मास्टर, टांग की बेटी हो सकती है। माँ, मैं आ गई। शिंगे, 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 मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम सच में वापस आ गई? आप ठीक हो?
मास्टर आप ठीक तो है मास्टर? मास्टर आप ठीक तो हो? तुम रुको, मैं पहले से ही जानती थी आज कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, पर ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मेरी जान लेगी। अब ध्यान से सुनो, इसे कोई कुछ नहीं करेगा, समझ गए? लेकिन अभी अभी इसने आपको... एक मुखिया के तौर पर मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, चाहे कुछ भी हो, इसे एक भी चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। तुम सुन रहे हो ना? जी मास्टर। मास्टर चिंगनान, याद रखना, कभी कभी जिसका तुम्हें इंतजार होता है, असल में वो तुम नहीं चाहती। शिंगर, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, डरो मत। शिंगर, गूंजता पत्थर। क्या? आखिरकार वो बुढ़िया मर ही गई। शायान होंग, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? हाँ तो क्या कर लोगे? अगर ये बुढ़िया इन सब के बीच में न आई होती तो लियू गुआंग कभी मुझसे इतनी नफरत नहीं करता। फिर भी दया करके मैंने इसे आसान मौत दी। पर अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं जानती हूँ तुम में से एक के पास वो तितली है, जल्दी उसे मेरे हवाले कर दो। उसे दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा रहने का मौका दे सकती हूँ, नहीं तो तुम सबकी आज यहाँ दर्दनाक मौत होगी। क्या? शुशान और शांगशु कभी तुम्हारे साथ किसी तरह का सौदा नहीं करेगा। हाँ। ओह, तो फिर तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मास्टर, मुझे छोड़कर मत जाओ मास्टर। अपनी माँ के पेट में छुरा घोंपते हुए कैसा लगा? हाँ? ये सच नहीं है। वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? आपने तो कहा था कि मैं एक अनाथ हूँ। तुम पहले नहीं थी, पर अब जरूर हो गई हो। मास्टर, चलो चलो अंदर चलो, चलो। तुमने झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। चलो यहाँ से। जल्दी संग्रह कक्ष में जाओ, जल्दी करो। जल्दी चलो चलो अंदर चलो। जिंगनान का क्या? उसके लिए रुके तो सब मारे जाएंगे। अरे नहीं।
तो वो तितली तुम्हारे पास है। मुझे उसे सौंप दो तो तुम्हें जाने दूंगी। सोचना भी मत, मैं वो तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अच्छा, ये बर्फ का गुम्बद और मोटा होता जाएगा और आधे घंटे में ये जमीन तक पूरी तरह से भर जाएगा। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अजीब है, उस जादुई पत्थर के हिलने के बावजूद भी हाउ फैंग कभी ऐसा नहीं करता। यिंगची, तुम ठीक तो? यिंगची, बाहर कुछ हो रहा है। आसमान में लाल रोशनी चमक रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो खतरे में है, मुझे जाना होगा। रुक जाओ। तुम उस बर्फ के गुम्बद को नहीं तोड़ सकते। पर मुझे उसकी मदद करनी होगी। यिंगनान मेरी बेटी है, चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वो गुम्बद बहुत सख्त है, पर वो बर्फ से बना हुआ है। हमारे अंदर की अग्नि उसे तोड़ सकती है। अगर हम सबकी अग्नि को एक साथ लाए तो हम उसे बेशक तोड़ सकते हैं। कान लुआन और हो फेंग एक साथ आ जाओ। यहाँ और वहां के दरवाजों को एक कर दो और हमारे अंदर की अनंत अग्नि के साथ हो फेंग की शक्ति को एक रूप करके हमला करो। ए, भाई इस मोटे मुर्गे को तो देखो। तो इसे ही ले चलो। इतना बड़ा मुर्गा, मुर्गा। तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम सारी रात सफर करके आए हो। लेकिन बाई महोदय, मास्टर सही कह रहे हैं, उनका कहना मानो। मास्टर,
गोई, आज तुमने मुझे निराश कर दिया। मास्टर, ऐसे समय में मैं आराम से कैसे बैठ सकता हूं? मास्टर, मुझे जाने दें। वहां पर तुम सबको बचाने जा रहे हो या उस इंगनान को बचाने जा रहे हो? भाई कोई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम प्यार के चक्कर में पड़ जाओगे। फर्ज हमेशा प्यार के पहले आता है। अगर तुम उस इंगनान के प्यार के चक्कर में ऐसे पागल हो जाओगे तो मैं शांगशु की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में कैसे दूंगा? मास्टर, मैं मानता हूं कि मैं यिंगनान से प्यार करता हूं, पर वापस आने का मैंने उससे वादा किया है। मैं वादा कैसे तोड़ूं? अच्छा, तो तुम्हें बता दूं कि अगर तुम वहां गए तो तुम शांगशु के शिष्य नहीं रहोगे। तो बताओ, अब भी जाना चाहोगे? तो अपनी सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। ओफिंग, भैया, यिंगनान, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। भैया, क्या हो रहा है आपको? तेयेमिचेन, इसे अंदर ले जाओ। ठीक है, ठीक है। तेयेमिचेन, शुक्रिया। चलो, चल, वरिष्ठ आराम से, चिंगनान। आराम से। हाँ, आराम से। यिंगनान, वार करो। नहीं, वरिष्ठ चिंगनान, आपको भी चोट लग जाएगी। समय नहीं है। इतने सालों से मैं इसी का इंतजार कर रही थी। वार करो। मुझे लगा था इतने सालों में तुम थोड़ी बेहतर तो बनी गई होगी।
ली लियू बुआंग।